दोस्तों, आज हम आपको सोशियोलॉजी में सोशल मोबिलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि सामाजिक गतिशीलता के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा क्या है, मतलब सोशल मोबिलिटी क्या है, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी। और दूसरा इसका टाइप्स पढ़ते हैं, मतलब इसके प्रकार क्या क्या है। तो जहाँ तक सामाजिक गतिशीलता का संबंध है, तो गतिशीलता शब्द का अर्थ होता है टू मोबाइल, अर्थात किसी चीज़ में गति देना, ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो अब जब भी हम समाज की बात करते हैं तो समाज कोई वस्तु नहीं है, कोई गेंद नहीं है जिसको कि हम ठेल कर आगे कर सकते हैं या पीछे ले जा सकते हैं। तब यहाँ सामाजिक गतिशीलता क्या होगी? तो सामाजिक गतिशीलता होगी कि समाज के सदस्यों, यानी कि समाज जिससे किससे बनता है, तो व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है। तो समाज के सदस्यों के पद, यानी कि पोजीशन, और उसके परिस्थिति, स्टेटस, इसमें जो चेंज आता है इसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अर्थात आपके आय में वृद्धि होना, आपको नया पोस्ट प्राप्त होना, आप राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना, आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने पोजीशन से जो दूसरे पोजीशन में जाते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं या क्षैतिज जाते हैं, इसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि सामाजिक गतिशीलता क्या है, तो कहिएगा कि समाज के सदस्यों या समाज के सदस्यों की, उसके समूह की, उसकी श्रेणी की एक पद, यानी कि एक पोजीशन से, और तथा उसके स्टेटस में, उसके परिस्थिति में, अर्थात उनके पद और परिस्थिति में जो परिवर्तन होता है, इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसको स्पष्ट करते हुए अगर आप फिक्टर का देखिएगा, फिक्टर ने इस पर एक चर्चा की है, जो समाजशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति, समूह या श्रेणी का एक पद या परिस्थिति से दूसरे पद या परिस्थिति में जाना। अब जहाँ तक इसके प्रकारों की बात होती है, टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, तो यह 3 प्रकार की होती है। एक होता है उदग्र, जिसको हम वर्टिकल सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। एक होता है क्षैतिज, जिसको हम हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। और एक होता है अधोगामी या नीचे की ओर, जिसको हम डाउनवर्ड्स सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। अब आइए तीनों के बारे में हम आपको बता दें। तो जहाँ तक पहले का संबंध है, यानी कि जो उदग्र सामाजिक गतिशीलता है, उसका अर्थ होता है कि आप अपने पोजीशन से ऊपर की ओर आगे बढ़ना। जैसे मान लीजिए कि 21 साल का कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को पूरा करके वह कोई नया व्यवसाय प्राप्त करता है, या बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर वह क्लास 2 ऑफिसर बन जाता है, एसडीएम बन जाता है। तो यह उदग्र सामाजिक गतिशीलता है, यानी कि आप अपने पोजीशन से ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता की बात होती है, तो इसमें होता है कि एक सेम पोस्ट पर, सेम पोजीशन पर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। जैसे पटना के जिलाधिकारी का गया के जिलाधिकारी के पद पर स्थानांतरण, या पटना कॉलेज के प्रिंसिपल बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए, तो इसे हम क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। और तीसरा होता है अधोगामी या नीचे की ओर, डाउनवर्ड सामाजिक गतिशीलता। अर्थात हम अपने पोजीशन से या हम अपने स्टेटस से जब नीचे की ओर चले जाते हैं किसी सामाजिक या आर्थिक कारण से, तो इसको हम डाउनवर्ड सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं। जैसे सेवा में रहते हुए गबन करके या भ्रष्टाचार के मामलों में जेल चले जाना, कोई ऐसा असामाजिक कार्य करना जिसके चलते आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट हो गई हो, या चलते फिरते उद्योग का बंद हो जाना, यह सब अधोगामी सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। अब जब इतना समझ गए, तो इसके बाद इसमें 2 चीज और महत्वपूर्ण होता है। एक होता है अंतः पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता, और दूसरा होता है अंतर पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता, यानी कि इंटर जनरेशन सोशल मोबिलिटी एंड इंट्रा जनरेशन सोशल मोबिलिटी। तो जहाँ तक अंतः पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता का संबंध है, पीढ़ी शब्द को डिफरेंट कंसेप्ट में डिफाइन किया गया है या उसके बारे में बताया गया है। जैसे एक पीढ़ी का अर्थ होता है युवा पीढ़ी, स्कूल जाने वाली पीढ़ी, कॉलेज जाने वाली पीढ़ी, खेलने वाली पीढ़ी, बुजुर्गों की पीढ़ी। तो पीढ़ी शब्द को की अनेक अवधारणाएं दी गई हैं। अब अंतः पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता क्या है? तो अंतः पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता है कि जब कोई व्यक्ति अपने ही जीवन काल में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की ओर, ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। जैसे कोई विद्यार्थी अपना अध्ययन समाप्त कर कोई पद को प्राप्त करता है या कोई व्यवसाय को प्राप्त करता है, फिर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, फिर वह आगे की ओर बढ़ता है। इसे और आप सिंपल तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जो 21 साल का, वह अपने अध्ययन को समाप्त कर वह बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा द्वारा एसडीएम बन जाता है, फिर प्रमोशन लेकर के डीएम बन जाता है, फिर वह उसके ऊपर तक की ओर आगे बढ़ता है। अर्थात वह अपने ही लाइफ में, कोई भी व्यक्ति अपने ही लाइफ में जो वर्टिकल ऊपर की ओर आगे बढ़ता है, इसे हम अपने ही पीढ़ी में, उसे हम अंतः पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं। अगर हम भारतीय समाज से इसका एग्जाम्पल लें, तो
वर्णाश्रम व्यवस्था, भारतीय समाज की जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वह इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ एक एक जो आश्रम का जो एक एज है वह 25 साल रखा गया है। तो सबसे पहले गृहस्थ था, फिर वानप्रस्थ था, फिर आपको गृह सबसे पहले ब्रह्मचर्य था, फिर आपको गृहस्थ था, फिर आपको वानप्रस्थ था, फिर आपको संन्यास था। तो यह अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता को दर्शाती है। और अगर हम उसके बाद बात करें अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता, इसका अर्थ होता है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो वर्टिकल मोबिलिटी होती है यानी कि उदग्र गतिशीलता होती है, उसे हम अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं। जैसे किसान के बेटा का आईएएस हो जाना, या कोई जो साधारण जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके बेटा पुत्र या पुत्री का सरकारी सेवा में चयन हो जाना या निजी सेवा में चयन हो जाना, इसे हम अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यह नेक्स्ट जनरेशन में जो उदग्र गतिशीलता होती है उसी से इसको हम कोरिलेट करते हैं। तो यह अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता है, मतलब आपके बाद की जो पीढ़ी है, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें जो वर्टिकल मोबिलिटी होता है, सोशल मोबिलिटी, इसको हम अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है तो उसके बेटा का एसडीएम बन जाना, या उसकी पुत्री बहुत बड़ी मेडिकल ऑफिसर बन गई, तो यह आपको अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता कहलाएगी। तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको नए टॉपिक के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।